हेलो व्यूअर्स, आप सबको सुलेखा का प्यार भरा नमस्कार। प्रकृति व जगत की समस्त महान शक्तियों को मेरा नमन व धन्यवाद। चलिए अब सीधे प्रसंग पर आते हैं। एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। तीनों योग्य व कुशल थे। फिर भी उसकी योग्य उत्तराधिकारी की तलाश जारी थी, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, तुमने बीते वर्ष में जो सबसे महान परोपकार का कार्य किया हो वह बताओ। पहला पुत्र बोला, शहर का सबसे अमीर व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाते समय अपनी अनगिनत अथाह दौलत मेरे भरोसे छोड़कर गया, यह कहकर कि वह 3 महीने बाद तीर्थ यात्रा से लौटकर वापस ले लेगा। उस दौलत की गिनी हुई कोई संख्या नहीं थी, न ही कोई कागजी लिखा पड़ी थी और न ही कोई गवाह था। मैं चाहता तो उसमें से चाहे जितनी ले सकता था, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया, उसे जैसी की तैसी लौटा दी। राजा ने पूछा, ऐसा न करते तो क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें सारी जिंदगी धिक्कारती नहीं? वह बोला, अवश्य धिक्कारती। राजा बोला, तब तुमने अपनी आत्मा के द्वारा धिक्कारे जाने के डर से यह काम किया, अतः इसमें कोई परोपकार नहीं है। इसके बाद पूछे जाने पर दूसरा पुत्र बोला, एक निर्जन स्थान में नदी के किनारे एक युवक खड़ा था। वह अचानक पानी में गिर गया और वह बचाए जाने के लिए चिल्लाने लगा। मैंने वहां से गुजरते हुए नदी में कूदकर उसे बचा लिया। वहां कोई न था। मैं अपने रास्ते उसकी आवाज अनसुनी करके भी जा सकता था, किंतु मैंने रुक कर उसे बचाया। राजा ने कहा, अगर चले जाते तो क्या उसकी आवाज सारी जिंदगी तुम्हारे कानों में न गूंजती रहती जो तुम सुन चुके थे? वह बोला, अवश्य गूंजती रहती। राजा बोला, तब तुमने उस आवाज द्वारा पीछा किए जाने के डर से यह काम किया, अतः इसमें कोई परोपकार नहीं है। इसके बाद पूछे जाने पर तीसरा पुत्र बोला, मैं एक दिन घूमते घूमते एक पहाड़ पर चढ़ गया। वहां मैंने देखा कि एक व्यक्ति चोटी पर लेटा है। वह एक करवट भी लेता तो दूसरी तरफ विशाल गड्ढे में गिर जाता। यदि मैं अपने घोड़े पर पास से भी निकलता तो मुड़कर देखने के प्रयास में वह गिर जाता। वह मेरा सबसे पुराना शत्रु भी था, फिर भी मैं धीरे धीरे रेंग कर गया और उसे बचा लिया। राजा बोला, यह सब कहते हुए तुम्हारी आंखों में चमक और सीना फूला हुआ है, अतः इस घटना से तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है, इसीलिए इसमें भी कोई परोपकार नहीं है। तुम तीनों जा सकते हो। इस प्रकार साथियों, आपने देखा कि राजा को उत्तराधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसने अपने मन की कमजोरियों को जीत लिया हो। और साथियों, ऐसा तभी संभव है जब हम इस सत्य को समझ लें कि हर व्यक्ति अपने आप में अकेला है और संपूर्ण है। तभी आप अंदर से मजबूत बनेंगे। और जहां तक दुनिया का सवाल है, न कोई अपना है न कोई पराया। हम सब उसी एक विस्तृत चेतना के अंश हैं। लेकिन याद रखना, हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे। तुम्हें उनमें भी जीना है, क्योंकि विश्वास शब्द में विष भी है और आस भी। यह आपके स्वयं पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। This selection will make a big difference for you, because life is a long journey between human being and being human. Let's take one step each day to cover the distance. So guys, thank you. Goodbye.